सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 सेहत है अनमोल पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, यह बताया गया है कि शरीर को है सेहतमंद बनाना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ शरीर से होने वाले लाभ के बारे में बताया है कि अगर हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तो हमें क्या क्या लाभ उससे होगा। तो इस पाठ में चाचा जी ने अपने भतीजे सौर्य को एक पत्र लिखकर बताया है कि हमें स्वस्थ रहने से क्या क्या लाभ हमें हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चाचा जी ने पत्र लिखा है एक पते पर, जिस पते का नाम है चौधरी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और उन्होंने ये पत्र लिखा है 2 फरवरी को। फिर उन्होंने लिखा है, प्रिय सौर्य, खुश रहो। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो ना कि सेहत कैसी अच्छी हो सकती है। सुनो, सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। यहाँ पे चाचा जी ने क्या कहा है कि तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है, माने हम अपने सेहत को कैसे अच्छे रख सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। हम जो है अपनी सेहत को खुद अपने हाथ में है, माने हमारे ही हाथ में है। हम अब कैसे अपने सेहत को अच्छा रख सकते हैं, बस थोड़े से ध्यान देने की बात है। मैं तुम्हें हमेशा से यह कहता हूँ कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। बच्चों, यह सभी के लिए कि हम अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, और रात को भी हम अगर देर तक जागेंगे तो भी हमारी सेहत जो है अच्छी नहीं होगी। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। अगर हम सुबह देर से उठेंगे और रात को देर से सोएंगे तो हमारी याददाश्त क्या हो जाएगी, याद रखने की आदत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। सैर मतलब मॉर्निंग वॉक करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेने से सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहोगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर सुबह 15 मिनट भी तुम अगर सैर करोगे तो सारा दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारा शरीर जो है स्फूर्ति से, माने फुर्ती से, तेजी से जो है भरा रहेगा। मैं जानता हूँ कि लजीज फास्ट फूड तुम्हें बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। लेकिन सॉरी, इन चीज़ों से हमारे शरीर को ज़रूरी पौष्टिक तत्व जो है नहीं मिलता। माने हम अगर इन सब चीज़ों को खाएंगे तो हमको क्या होगी, शक्ति नहीं, पौष्टिक माने शक्ति बढ़ाने वाला नहीं होगा ये हमारे शरीर को। घर पर जो खाना मम्मी बनाती है वह हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। माने हमारे घर में जो हमारी मम्मी खाना बनाती है उसमें जो है बहुत शक्ति रहती, माने शक्ति प्रदान करने वाला, शक्ति हमारे शरीर को शक्ति बढ़ाने वाला खाना है वो। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता। पौष्टिक तत्वों की कमी होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत जो है खत्म हो जाएगी। अगर हम पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे ठीक से तो हमारे शरीर में अगर कुछ रोग होगा तो उससे हम लड़ नहीं पाएंगे और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना। माने हमें क्या करना चाहिए, अपने भोजन में हमेशा हरी सब्जी, फल, दूध और दही ज़रूर खानी चाहिए। इनके अलावा घी, मक्खन और चीज़ भी खाना, और मिष्ठान भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह के चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्वस्थ रहने में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें स्वस्थ रहने के लिए खेल भी खेलने चाहिए। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर से बाहर निकलकर भी खेलना चाहिए। लेकिन तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो, शायद तुम नहीं जानते। एक ही जगह बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक मतलब शरीर से जो है विकास क्या होता है, रुक जाता है अगर वो हम एक जगह बैठकर खेलते हैं। शाम को घर से बाहर निकलकर
क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलो। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा भी आएगा। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। माने जो बड़े लोग हैं उनको अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए, ठीक रखने के लिए व्यायाम, कसरत करना पड़ता है। मैं तो घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ। पर तुम तो खेल कूद कर ही यह कसरत कर सकते हो। कंप्यूटर पर खेल खेलते हो तो उसका भी समय निश्चित करो। बाहर खेलने का समय भी तय करो। यहाँ पे बोल रहे हैं चाचा जी कि अगर तुम कंप्यूटर पर खेल खेलते हो तो उसका भी एक टाइम निश्चित कर लेना, ठीक कर लेना, और बाहर खेलने का भी। रोज़ाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकल कर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, बलवान बनोगे और हमेशा जो है सेहतमंद रहोगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम जो है अगर 1 घंटा बाहर में खेलोगे तो तुमको क्या होगी, भूख लगेगी, है ना, और पाचन तंत्र मजबूत होगा, मतलब जो पचाने की क्रिया है वो क्या होगी, मजबूत होगी, बलवान बनोगे, माने जिसमें अधिक बल होगा, ठीक है, और सेहतमंद रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी ज़रूरी है। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोज़ाना नहाओ, खाने से पहले और बाद में भी अच्छी तरह से हाथ धो, 2 बार दांत साफ करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शरीर के विकास के साथ साथ हमें स्वच्छ भी रहना पड़ेगा, रोज़ नहाना पड़ेगा, 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले 1 बार और सुबह सोकर उठने के बाद अच्छी तरह से हमें ब्रश करना चाहिए। खाने के पहले और खाने के बाद जो है हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटो, वरना उनमें भरा मैल जो है खाने के साथ क्या होगा, हमारे शरीर में पहुंच सकता है। स्वयं के साथ साथ आसपास की भी हमें सफाई रखनी ज़रूरी है। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंक देते हो। ऐसा नहीं करो और दूसरे को भी ऐसा करने से मना करो। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ ही हम सबके प्रिय भी बनेंगे। कहाँ भी गया है, रखो याद साफ सफाई, दूर रहेगी बीमारी। पौष्टिक भोजन लो, भरपूर, सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। माने अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो बीमारी हमसे दूर रहेगी, और अगर हम पौष्टिक भोजन लेंगे तो हमारी सेहत भी जो है क्या रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। खेल खेल में करो व्यायाम, तभी शरीर होगा बलवान। याद रखो सदा ये बोल, क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि खेल खेल में माने हम खेल कर जो है व्यायाम कर सकते हैं तो हमारा शरीर क्या होगा, बलवान होगा, और हमको क्या करेगा, हमारी सेहत जो है हमेशा से जो है स्वस्थ रहेगी। ठीक है, तुम्हारे प्यारे चाचा जी रमेश कुमार। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग भी सुबह जल्दी माने रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, और हो सके तो सुबह थोड़ा सा सैर करना, पौष्टिक भोजन लेना, दांतों की अच्छे से सफाई करना, हाथ पैर अच्छे से धोना, नाखून काटना। ठीक है, तो इससे तुम्हारी भी सेहत क्या होगी, अच्छी रहेगी।